बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के साथ जय शंकर ने जो काम कर दिया है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी अब तक का जो सबसे भयानक सच है, जो इंडियन मीडिया किसी इंटरव्यू में नहीं निकलवा सका, वो फॉरेन मीडिया ने जय शंकर से हलक पे हाथ डालकर वो सच उगलवा लिया है। अभी तक तो आप ये सोचे, ये झूठ बोलते रहे इंडिया के अंदर। इन्होंने कहा कि ट्रंप ने कोई मुदाखलत नहीं की, कोई जंग नहीं बंद करवाई, कुछ नहीं हुआ। सिनेरियो जरा ये समझिए, पाकिस्तान ने जब मिसाइल मारे उसके बाद इंडिया सटपटा गया। ये पाकिस्तान पर करने जा रहे थे वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक, ये शायद तारीख का सबसे बड़ा हमला करने वाले थे। और उसके बाद सिनेरियो ये हुआ कि मार्को रूबियो ने जयशंकर को कॉल की और जयशंकर को कॉल करके धमकी दी कि यहीं पर रुक जाना, और अगर तुम लोग ना रुके तो उसके बाद फिर जो हम तुम्हारा हशर करेंगे वो तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। और सिनेरियो क्या हुआ, जेडी वेंस, मजे की बात देखिए, ये वही जेडी वेंस है जिसने पाकिस्तान के हमले से एक दिन पहले कहा था कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान की जंग से कोई लेना देना नहीं, ये खुद जाने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी को फाइनल वार्निंग दे दो। इन्होंने जयशंकर से जब मार्को रूबियो ने बातचीत की तो उसके बाद उसने कहा जी हमने तो बदला लेना है। उसने कहा अच्छा। जेडी वेंस ने कॉल की वाइस प्रेसिडेंट, और आपको पता वो मोदी से मिलकर भी गया था। और इवन के सूरत हाल ये थी कि जब वो वहां पर था वहीं पर पहलगाम हमला हुआ था, और उसके आशीर्वाद से सारा काम ये हुआ था। ये मेरे जेडी वेंस ने मोदी को कॉल की कि ट्रंप ने कहा है कि तुम्हारे पास 30 मिनट है, यानी फाइनल फैसला कर लो कि तुमने क्या करना है। तुमने अटैक नहीं करना और इस जंग को बंद करो। हम पाकिस्तान को भी कह रहे इमीडिएटली इस जंग को बंद करो। अब ये सिनेरियो क्या हुआ, ये सारी दास्तान जो है वो जयशंकर के मुंह से निकली है, किसी और की नहीं। कि क्या फॉरेन मीडिया पर, और इसके तोते उड़ गए। उसने जाकर पूछा अमेरिका ने यहां पर क्या कहा। इंडिया में क्या कर गए थे कि अमेरिका ने कोई जंग बंद नहीं करवाई। उधर जाकर कहता है कि उसे पूछा अमेरिका कहां था, कहता अमेरिका में था। उसे कहा हाँ जी, मार्को रूबियो ने कॉल की, मुझे कॉल की और मोदी को कॉल की और कहा इस जंग को बंद करना है। उसके बाद फिर राब्ते हुए और हमने जंग बंद की। ये स्ट्राइक करने जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप ने। इनको पता ये चल गया कि स्ट्राइक हो रहा है, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और इंडिया करने जा रहा था सबसे खतरनाक अटैक। इजराइल की जानिब से अमेरिका को पता चली, क्योंकि इजराइल यहां पर मौजूद थे, तो अटैक करने के लिए जा रहे थे। इसको पता चल गया कि अटैक होने वाला है। इजराइल ने इन्फॉर्म किया मिडिल ईस्ट की जो खास तौर पर लीडरशिप थी, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा ये अटैक करने जा रहे हैं और उसके बाद ये मामला न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है। मोदी को मना किया, उसने बात नहीं मानी। अब जयशंकर ने कह दिया हाँ जी हम झुके थे, हमें धमकी आई थी, हमें उन्होंने वार्निंग दी थी, और उसके बाद मोदी एक कॉल के ऊपर लेट गया था और उसने जंग बंद कर दी। पाकिस्तान को तो उन्होंने कहा हम तो पहले ही तैयार थे, लेकिन मोदी ने जो कौम को कहा कि जी ये हुआ वो हुआ। इसके बाद जो मजे की बात यह है कि जयशंकर के तोते उड़ गए। असल कहानी आप समझिए क्या हुई। असल कहानी ये हुई कि जयशंकर से पूछा गया अच्छा अब जरा आप बताइए ये जो सूरत हाल अमेरिका का तो मामला है, आपने ये जो पहलगाम हमले में 26 अफराद मारे गए, आपने उनके कातिलों को पकड़ा है? उसने कहा जी नहीं अभी तक तो नहीं पकड़ा। यानी वो ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ जब पकड़ा नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कातिल कहाँ है, किसने किया है, क्या मामला हुआ है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि भाई ये पाकिस्तान ने किया? यानी उसके बाद उसने कहा नहीं वो हम कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम फलाना कर रहे हो। इतनी बड़ी तुम लोगों ने जंग छेड़ दी है, और इस जंग के अंदर तुम कह रहे हो कि अभी तक ये ऑपरेशन जारी है, यानी की गिरफ्तारी के लिए भी ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। तो ये सारा मामला उस वक्त तोते उड़ गए इसके। और आप इमेजिन कीजिए उसने आगे क्या कहना शुरू कर दिया। उसने कहा कि असल में ये जो तुम यूरोपियंस हो, तुम लोग हो बहुत बड़े मुनाफिक। आपको पता है जयशंकर पहले भी यूरोप को कह चुका था कि तुम लोग सबसे बड़े मुनाफिक हो। हमें कहते यूक्रेन की जंग में रूस का साथ ना दो और खुद उनसे तेल लेते हो। तो जयशंकर का उस वक्त लेवल आसमान पर चला गया था। लेकिन अब स्टेरियो क्या हुआ है, अब उसका आप जरा झटका चेक कीजिए क्या हुआ। झटका ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब तुम चूज कर लो, यानी टिम कुक को कहा है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम्हें बड़ा शौक है। उसने कहा कि ठीक है अगर आप ही चाइना से लड़ाई है तो मैं इंडिया में अपना पूरा सेटअप लगा लेता हूँ आईफोन का। उसने कहा ठीक है, इतना ही शौक है ना तो इंडिया का,
तो फिर तुम इंडिया के साथ रहो, बनाओ वहां पर आईफोन, मुझे इतराज नहीं है। अमेरिका के अंदर जो तुम्हारे आईफोन बिकेंगे उस कीमत पर नहीं मैं बेचने दूंगा, फिर ना तुम पर टैरिफ लगाऊंगा। ये तुम्हें बड़ा शौक है कि तुम यानी आप सोचा अब ये मामला खुलकर सामने आए। कल तक तो ये मामला था, उसने वार्न कर दिया था कि इंडिया में कोई आईफोन नहीं बनेगा, चाइना में नहीं बनेगा, क्योंकि मेनली तो इस इंडिया का मामला है। तो उसने कहा कि ठीक है बेच लो, तुम्हें इंडिया की मार्केट ज्यादा अजीज है, यहां पर तुम आओगे ना तो फिर मैं तुम्हें टैरिफ लगाऊंगा। फिर अमेरिका में नहीं तुम वो उस रेट पर बेच सकते। उसने कहा फिर बताए हम क्या करें, आप अमेरिका के अंदर हमें जगह दे, आप वहां पर हमें 30,000 इंजीनियर से हमें अरबों डॉलर्स लगाएंगे प्लांट में, हमें इसमें भी कम से कम 5 साल चाहिए। सो इस सूरत हाल के अंदर उसने ये मेरा भी लेना देना नहीं है, तुम यहाँ पर ये सारा काम करो। वो असल में ट्रम्प क्या चाह रहा है, ट्रम्प ये चाह रहा है कि ठीक है मैं तुम्हें एक लेवरेज देता हूँ, तुम यहाँ पर काम शुरू कर दो, सारी प्रोडक्शन का काम आज से शुरू कर दो, 1.5-2 साल की बात है, 3 साल की बात है, सारी यहाँ पर शिफ्टिंग करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। उतनी देर में चलो चाइना से बनवा रहे हो इंडिया से, लेकिन इंडिया से सेटअप उठाओ और इंडिया से इन्वेस्टमेंट उठाओ। ये सूरत हाल। अब आप सोचे कि जयशंकर के इंटरव्यू के बाद तोहफा आया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। असल में ट्रंप को गुस्सा है इन पर, गुस्सा इसलिए अब आप ये तो नहीं दुनिया को बता सकते कि भाई गो आप सोचे मैं इंडिया के अंदर आप इंटरव्यू दे सकते, अब मैंने उड़ा कर रख दिया तुम्हें। अब यह मामला हुआ है कि इन्होंने सरेंडर किया है कि मोदी को धमकियां बेस कॉल गई थी कि तुम्हारे पास चंद मिनट्स का टाइम है, या तो इस जंग को बंद कर लो या फिर तैयार है ना जो अमेरिका तुम्हारा हशर नशर कर रहा है। और मसला सारा ये है कि प्रेशर था बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट की कंट्री से, अरब ममालिक से, वो ये कह रहे थे कि इस जंग को बंद करे, क्योंकि देखिए अब मामला जा रहा था न्यूक्लियर का। तो ट्रम्प ने जब धमकी दी तो जयशंकर इन्होंने पहले कर दिया इनकार, तो अब वो पता फिर क्या हुआ, फिर जेडी वाइस को मोदी को कॉल करनी पड़ी, कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है। यानी आप ये जो हमला करने के लिए जा रहे थे ये पाकिस्तान की यानी हर तरह से खतरा जो था वो हमारी सालमियत को खतरा पहुंचाने की तैयारी हो रही। तो जाहिर सी बात है जब आप किसी को दीवार के सामने लगाएंगे तो अगले ने तो आप पर न्यूक्लियर मार रहा, हमारे पास क्या लास्ट ऑप्शन नहीं है। हमने अब ये डैम का जहां तक मामला है, डैम के मामले पर हुआ ये है कि ये हद क्रॉस कर चुके हैं और इस हद को क्रॉस कर मामला बहुत ज्यादा आगे चला गया है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, हद वो क्रॉस कर चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सिर्फ उनके डैमों को अटैक करें, और ये शायद अब रियलिस्टिक हो जाएगी बात, क्योंकि देखिए एक तो हमें उन्हें बुक कर क्या रहे हैं, अदर तो हमारा स्टैंड ये है कि इंडिया ने अब रणबीर के नाल चोरी करनी शुरू कर दिया और वो सारा काम कर रहे, तो हम इंटरनेशनल पोर्ट पर जाइए, अब इंटरनेशनल ग्रेंटस को डालेंगे तो बस फिर आपका काम हो गया। फिर तो आपने वो वाला काम किया जो इंडिया चाहता था। ये काम नहीं, इंडिया को इमीडिएटली रोकना है, वो नए मायदे की तरफ जा रहे हैं। देखिए जहां तक बात है डोनाल्ड ट्रंप की और सारा मामला, इस वक्त यूरोप के साथ टेरिटरी जंग छिड़ी रही है और इस वक्त मामला कुछ नहीं बता, हो सकता है 2 महीने बाद मोदी खड़ा हो जाए अमेरिका के खिलाफ। आप ये बात समझे, वो चाइना के साथ भी यहां पर कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के दुश्मन बनना कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये आप ज़हन में रख ले। इंडिया अगर आप सोचे कि अमेरिका और प्यूटिन यानी जो रूस है वो इस वक्त एक हो सकते हैं कि दोनों में से हवा ना गुजरे और दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं, तो क्या इंडिया चाइना के साथ खड़ा नहीं हो सकता? ये बात आप ज़हन में रख ले। क्या ये सारे का सारा मामला नहीं हो सकता? इस सारी सूरत हाल हो सकती है। क्या वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता? हो सकता है। मसला सारा ये है कि मोदी के दिमाग में इस वक्त कश्मीर का मामला और वो कह रहा है मैंने कश्मीर लेना है। और मजे की बात आप देखें तो इस मामले पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को आउट क्लास करके कह रही है कि तुम यहां से निकलो, तुम्हारा काम ही कोई नहीं है, हम मसला हल करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट जाए, हमारा वो ट्रंप से ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस मामले पर जो जगनसाई हुई, आपको पता है राहुल गांधी ने इस केस को उठाया और जयशंकर के इस इंटरव्यू से जो इंडिया में तबाही आ रही है कि यार तुम लोग इंडिया में कहते हो कि ट्रंप ने कुछ नहीं किया, बाहर जाकर तुम कहते हो हाँ जेडी में से धमकियां में कॉल दी थी मोदी को, चंद मिनट्स का टाइम था, लेट गया था ये बंदा। तो आप बताइए सारी सूरत हाल के अंदर आप यहां पर इंडिया में तो मीडिया को पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कहां पर है। आपने अब सोचिए इंटरनेशनल मीडिया आपसे पूछता है कि आपने काम किया है, बताए कहां पर है, जो सबूत कहां पर है। बरतानिया ने कह दिया है कि हमने जब इनसे कहा कि पाकिस्तान ने हमला किया है पहलगाम पर, तो अब हमने सबूत दिखाए, तो इंडिया ने सबूत ही नहीं दिए। तो बताए सारी सूरत हाल के अंदर अब हमने तो यहां तक कहा था भाई ये हमला हुआ है ना, आप आए इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं बैठकर,
اس ساری صورتحال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کام کیا ہے وہ آپ سوچ لیں. اس نے مودی کو ایک کال کے اوپر دھمکی دی. اگلی کال ٹرمپ کو خود کال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جے ڈی وینس کو اس نے کہہ دیا تھا اس کو بتا دو پھر کل سے جو میں تمہاری تباہی کروں گا اور تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. مودی کو غصہ یہ ہے کہ ٹریڈ ہم دیتے ہیں, پیسہ ہم دیتے ہیں, اور یہ پاکستان کی فیور کر رہا ہے. حسن پاکستان کی فیور نہیں کہہ رہا تھا, وہ انڈیا کے خلاف تھا کہ امریکہ کا سارا بزنس اٹھ کر انڈیا جا رہا ہے. تو اس نے کہا میں پہلے اس کو تو سبق سکھاؤں نا تاکہ بزنس ہے, ورنہ اس کو ٹرمپ کو پاکستان سے 0.1% بھی ہمدردی نہیں. لیکن اس کو انڈیا کی نفرت میں وہ اس وقت پاکستان کے لیے کھڑا ہو گیا تھا.